कल मध्याह्न कालीन कथा प्रसंग सत्र में हम लोग श्रवण कर रहे थे। शौनक आदि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज भागवत जी के प्रथम स्कंद की कथा श्रवण कराते हुए यदुवंश को ऋषियों का श्राप, भगवान का स्वधाम गमन और पांडवों का स्वर्गारोहण की कथा श्रवण करा रहे थे। युधिष्ठिर जी महाराज साक्षात धर्म के अवतार थे, इसलिए धर्मराज की गद्दी पर जाकर आसीन हुए। इधर हस्तिनापुर में राजर्षि परीक्षित को राजा बना दिया था युधिष्ठिर जी ने। 11 वर्ष की आयु में जब परीक्षित जी का राज तिलक किया, परीक्षित जी ने कहा, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो राजनीति के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूं और मैं इतना बड़ा राजपाट कैसे संचालन कर पाऊंगा? युधिष्ठिर जी ने कहा, चिंता की बात नहीं है, जब तक आप युवा हो जाते हो, समझदार हो जाते हो, तब तक हमारे मंत्री महामंत्री राज्य के संचालन में तुम्हारी सहायता करेंगे। आजकल के मंत्री महामंत्री होते तो राजा को बेच देते और राजा स्वयं बन जाते, लेकिन यहां मंत्रियों को संरक्षक के रूप में स्थापित किया युधिष्ठिर जी ने। बड़े बड़े उम्र दराज 60 वर्ष के, कोई 80 वर्ष के लोग मंत्री हैं और मात्र 11 वर्ष का बच्चा राजा है। जब जाने लगे थे तो पांडव परीक्षित ने पूछा, बाबा आपका राजनीति का लंबा अनुभव है, व्यवहारिक जगत का अनुभव है, कोई गुरु मंत्र दे जाओ, जीवन में काम आए। युधिष्ठिर जी ने कह दिया, बेटा जीवन में 2-3 बातें ध्यान रखना। शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसकी रक्षा करना। घर आया हुआ अतिथि भिखारी कोई भी आ जाए, उसके जलपान की व्यवस्था कर देना। अपने से बड़ों का सदा सम्मान करना। परीक्षित जी ने अपने जीवन में गुरु मंत्र बनाया। 15-20 वर्ष की आयु हुई, विवाह हुआ। विवाह का मतलब ये नहीं होता रात्रि कब गई, दिन कब गया हमें पता ही ना चले। परीक्षित जी ने तो विवाह का सार समझा। इतने दिन में अकेला भजन करता था, अब दोनों मिलकर के भजन करेंगे। अब भजन की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। और महाराज परीक्षित जी ने एक दिन मन में विचार किया, राजपाट का संचालन ठीक तरीके से हो रहा है, सारे मंत्री महामंत्री अपनी अपनी जिम्मेवारियां, पद अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं, प्रजा की सेवा भी हो रही है, कोई शिकायत नहीं है। फिर भी कभी कभार राजा को जनता के बीच में जाकर के जनता की राय जाननी चाहिए, जनता के मन की बात जाननी चाहिए। जनता चाहती क्या है? जो मंत्री महामंत्री मुझे बता रहे हैं वो सब सही तो है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंत्री महामंत्री अपना पद जाने के भय से मुझे सच्ची बात ना बता रहे हों, प्रजा किसी दुख में हो? क्योंकि मानस में बाबा कहते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आश, राज धर्म तन तीन करे, होई बेगई नाश। मंत्री यदि राजा से झूठ बोलेगा, वैद्य यदि परहेज नहीं बताएगा दवाई का रोगी को, और गुरु दक्षिणा लेने के लालच में शिष्य के भले के लिए कोई कड़वी बात नहीं कहेगा, तो इन तीनों का ही बहुत जल्दी नाश हो जाता है।
राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, अब मैं 50 वर्ष का तो हो ही गया हूं, मैं 51 में प्रवेश करने वाला हूं और 50 के बाद वाला जो वर्ष आता है उससे वन शुरू हो जाता है। और प्राचीन समय में वैदिक भारत में लोग 51 वर्ष की अवस्था में घर गृहस्थी का परित्याग करके वन में रहने लग जाते थे, संन्यास आश्रम अपना लेते थे। परीक्षित जी ने मन में विचार किया, वन तो जाना ही है, क्यों नहीं थोड़ा अभ्यास भी हो जाएगा, जनता के मन की राय भी पता चलेगी। परीक्षित जी एक दिन अपने घोड़े पर सवार हुए हस्तिनापुर से बाहर निकले और जंगल में प्रस्थान किया। चलते चलते राजा इतने दूर निकल गए कि भयानक जंगल में एक स्थान पर राजा परीक्षित ने जाकर के देखा, बड़ा करुण दृश्य दिखाई दिया। एक 3 पैर कटा हुआ बैल जमीन पर पड़ा था, एक दुबली पतली गौ माता सामने खड़ी खड़ी आंखों से अश्रु बहा रही थी, रो रही थी। राजा परीक्षित ने देखा, ये क्या है? मंत्री महामंत्री तो बता रहे थे राज्य में सब कुशल मंगल है। आज मैं पहली बार बाहर निकला नगरी से और पहली बार ही देखने में ये आ गया। चल करके देखो इनका दुख क्या है। राजा किसे कहते हैं समझने की बात है। महाराज परीक्षित जी उनके पास गए तो उस बैल में और उस गौ माता में संवाद हो रहा था। वो आपस में चर्चा कर रहे थे। वो बैल उस गौ माता से कह रहा था, मां तू रो क्यों रही? तो इसलिए रो रही है कि तेरा कोई अति सन्निकट पारिवारिक जन तुझे छोड़कर कहीं विदेश चला गया। तू इसलिए रो रही है कि तू साक्षात मुझे पता है कि तू भूदेवी है, धरती माता है गाय के रूप में। भगवान श्री कृष्ण की 2 पत्नियां हैं, श्री देवी और भूदेवी। श्री देवी हैं लक्ष्मी जी और भूदेवी हैं पृथ्वी माता। तो भगवान अपनी लीला का संवरण करके यहां से अपने धाम चले गए। क्या तू इसलिए रो रही है? या तो फिर तुझे दुख हो रहा होगा कि मेरे 3 पैर किसने काटे हैं। मां ने कहा, मुझे ये दुख तो है ही कि भगवान स्वधाम गमन कर गए, मृत्यु लोक छोड़ करके। लेकिन इससे भी बड़ा दुख है कि साक्षात आप धर्म हो, मैं जानती हूं, और आपके 3 पैर कट गए। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। धर्म रूपी बैल ने धरती रूपी गौ माता से कहा, मां यदि तुम्हें इस बात का दुख है कि मेरे 3 पैर क्यों कट गए, तो ये आपकी ना समझिए, आपको इस बात का दुख होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कर्म का सिद्धांत ये कहता है, कोई न काऊ दुख सुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। अपने जीवन में सुख आता है, अपने जीवन में दुख आता है, ये सब हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। और दुख सुख भोगते हुए आदमी को अत्यंत दुखी नहीं होना चाहिए, सुख भोगते हुए ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। आदमी के जीवन में स्थिति स्थिर बनी रहनी चाहिए। कहा कि कर्मवाद पर यदि विश्वास करूं तो कर्म तो ये कहता है, जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही फल होए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। मेरा कर्म ही ऐसा रहा कि मेरे 3 पैर कट गए, तो आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे कर्म बुरे थे तो परिणाम बुरा है, और कर्म हमने किया है तो भोगना हमें ही पड़ेगा, पड़ोसी नहीं भोगेगा। और महर्षि व्यास के वेदांत दर्शन पर यदि विचार करूं तो वेदांत दर्शन ये कहता है
कि मैं तो नित्य शुद्ध मुक्त शाश्वत चिन्मय अविनाशी आत्मा हूं। और आत्मा के लिए तो भगवान गीता में कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा तो ऐसा तत्व है जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। फिर जब मैं नित्य शुद्ध मुक्त शाश्वत चिन्मय अविनाशी आत्मा हूं, मां तो 3 पैर कटे हैं, शरीर के कटे हैं, मेरे तो कटे नहीं, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। फिर भी आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए। ये संवाद चल रहा था दोनों में। राजा परीक्षित जी इस संवाद को सुन रहे थे। परीक्षित जी ने पास आकर के परिचय पूछा, आप दोनों कौन हो? आप मुझे कोई साधारण नहीं लग रहे हो। राजर्षि परीक्षित ये परिचय पूछ रहे थे उन दोनों से कि दूर से काला कलूटा पुरुष हाथ में तलवार लेकर के, मस्तक पर काली पट्टी बंधी हुई, दौड़ता हुआ उस बैल की तरफ ही आ रहा है, और जो एक पैर शेष बचा है उसको भी काट देना चाहता है।